दिल्ली में आम आदमी पार्टी का झगड़ा आज और बढ़ गया। कल से बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल को तानाशाह तक कह दिया। आपने बिन्नी पर पलटवार किया और बिन्नी की बयानबाजी को अनुशासनहीनता करार दिया। बिन्नी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो हर्षवर्धन की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जबकि बिन्नी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से अच्छे संबंध है। चुनाव के दौरान हमने कसम खाकर जनता को विश्वास दिलाया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से न समर्थन लेंगे न देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं। हाथ में कागज थे। ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। निशाना आम आदमी की सरकार और केजरीवाल पर था, लेकिन योगेंद्र यादव ने रुख बीजेपी से बिन्नी की सांठगांठ की ओर कर दिया। अब बीजेपी नेता हर्षवर्धन कह रहे हैं कि बेहतर होता कि बिन्नी के सवालों का जवाब दे देते। योगेंद्र यादव जी को ये तो कहने की फुर्सत मिल गई कि उनके पार्टी के विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, लेकिन आज भी उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन के किसी भी प्रश्न का जो उन्होंने विधानसभा के माध्यम से देश के सामने रखे उत्तर नहीं दिया है। बिन्नी ने सूत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल से संदीप दीक्षित के अच्छे संबंध हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। आज जो सांठगांठ पिछले पर्दे के पीछे हुई है, वो इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए हैं। ये तो बात कई लोग कहते रहते हैं, उनसे मेरी कोई दोस्ती नहीं है। मित्रता वही है जो किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से होती है। अन्ना जी के आंदोलन के समय हमने सरकार की तरफ से कुछ पहल की थी, उस बीच में जो आपस में बातचीत होती है वही थी। ना हमारे कोई राजनीतिक संबंध है, ना उनके परे कोई संबंध है। मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब से मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए कोई बातचीत की हो। बिन्नी को संदीप दीक्षित का विरोधी माना जाता है और बिन्नी पूर्वी दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित के खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहते थे। और एबीपी न्यूज़ आपके सामने अहम सवाल रख रहा है, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस के दौरान। अहम सवाल जो आज हुआ उसके बाद उठकर सामने आए हैं कि बिन्नी की बगावत की स्क्रिप्ट क्या बीजेपी ने लिखी, क्योंकि ये आरोप लगाया है जवाब में आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की बुनियाद इतनी कमजोर है कि बीजेपी बगावत करा सके। क्या तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं केजरीवाल, क्योंकि ये आरोप लगाया है आज बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल पर और उनके काम करने के तरीके पर। अभी भी केजरीवाल कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी से अलग है आम आदमी पार्टी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय जौली जी मौजूद हैं। विजय जौली जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज बिन्नी ने जो आरोप लगाए उस पर आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि वो बीजेपी की हर्षवर्धन की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी ने बगावत कराई है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि यही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस एक बात स्पष्ट कर दूं, बिन्नी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इससे पूर्व वो इंडिपेंडेंट नगर निगम के सदस्य रहे और उसके बाद वो कांग्रेस के नगर निगम के सदस्य रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई बगावत की स्क्रिप्ट लिखवानी होती तो 32 विधायक होने के बाद हम 4 विधायकों की जोड़ तोड़ में लगकर दिल्ली की सरकार में आज दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होते। इसलिए हम विपक्ष की भूमिका का निर्वाह जरूर करेंगे, लेकिन जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, फिर आपका नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए, अगर उनके पास भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेंगे तो वो क्या कांग्रेस पार्टी का नाम लेंगे? कांग्रेस पार्टी जिसके बैसाखियों के 8 सीटों के सहारे 28 सीटों पे आम आदमी पार्टी जिनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उनके माध्यम से वो सरकार चला रहे हैं। गोपाल राय साहब, आपकी पार्टी में बगावत हो रही है और आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम क्यों लिखेंगे स्क्रिप्ट? नहीं, निश्चित रूप से देखिए क्या हुआ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता के बाद पूरे देश के अंदर जिस तरह से आम आदमी से लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं, उससे भाजपा की बेचैनी बढ़ी है। और केवल पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो सब लोग जानते हैं। न सिर्फ इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, बल्कि बहुत सारे लोगों को अंडरग्राउंड प्रवक्ता बना करके, मोहरा बना करके खड़ा किया जा रहा है
कि वो दिन रात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डैमेज करें। तो ये सारा खेल चल रहा है और चलेगा भी, क्योंकि तेजी के साथ आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए एक चुनौती। लेकिन अगर मान लीजिए स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी भी है, तो जो आपके जो कैरेक्टर है के साथ जुड़ते जा रहे। गोपाल राय जी, मान लीजिए बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी भी है, तो आपके जो कैरेक्टर है वो ये डायलॉग क्यों पढ़ रहे हैं फिर? और ये सवाल हम पूछ भी रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी की नींव क्या इतनी कमजोर है? नहीं, आम आदमी पार्टी की नींव नहीं कमजोर है। देखिए क्या है कि अभी ये आंदोलन के दौर में बहुत सारे लोग पार्टी में आए हैं और उनमें से ये चारों तरफ हाथ पैर मारा जा रहा है। लेकिन इतनी बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे लोग आए, मंच पर चढ़े और सेटिंग करके किनारे चले गए। इस पार्टी के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, लेकिन पार्टी का मुहिम किसी ना तो बार्गेनर से समझौता करने की रहेगी और ना किसी सत्ता के सामने झुकने की रहेगी। गोपाल राय साहब, ये सवाल है कि बिन्नी भी क्या उनमें से एक है जो संगीता पूछ रही है? सेटिंग करके और चले गए, जो मंच पे चढ़े, तो क्या बिन्नी को भी आप उनमें से एक मान रहे हैं? जी मान रहा हूं, क्योंकि जिस तरह के बिन्नी ने गैर जिम्मेदाराना बचकाना हरकत किया है, वो कहीं ना कहीं लेकिन इतने समय तक आपके लिए वो पोस्टर बॉय बने रहे, इतने समय तक, इतने महीने तक बिन्नी का क्या आप उदाहरण देते रहे, वो पोस्टर बॉय बने रहे, अब वो हो गए जो स्टेज पर चढ़े, जिन्होंने सेटिंग की। देखिए सवाल ये है कि चाहे पार्टी के अंदर कोई हो या बाहर हो, अगर कोई सही काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो कोई गलत काम करेगा तो पार्टी साथ खड़ी होगी। गलत चाहे पार्टी के अंदर करने वाला कोई हो, चाहे पार्टी के बाहर करने वाला कोई हो, उसका मुकाबला डट करके हम लोग करेंगे। लेकिन एक महीने में गोपाल राय जी ये पता लग गया अरविंद केजरीवाल अपना 28 विधायकों के दल को और उन एमएलएस को बांध के रख पाने में असफल साबित हुए। लेकिन आप इसके ऊपर जरूर, और जो प्रश्न आज डिक्टेटरशिप के बिन्नी साहब उसको भी जवाब लेंगे। हमारे साथ किरण बेदी जी भी मौजूद हैं। किरण बेदी जी, आप तो अरविंद केजरीवाल के साथ लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। आज बिन्नी ने कहा कि वो तानाशाह हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं या उस तरह से वो व्यवहार करते हैं? मैं ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करती और ऐसे क्वेश्चन का प्रश्न भी नहीं देती। मैं ऐसे शब्द किसी को नहीं देती। लेकिन उनके काम करने के तरीके पर उन्होंने सवाल उठाया। आपको लगता है कि काम करने का तरीका अरविंद केजरीवाल का इस तरह का है कि उस पर सवाल उठाए विनोद कुमार बिन्नी? मैंने बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। एक बात जरूर कह सकती हूं कि जब हम आंदोलन में थे तो हम दो तरीके के निर्णय होते थे। एक निर्णय होता था जो कोर कमेटी लेती थी और उसमें ज्यादातर अन्ना भी बैठे होते थे, शांति भूषण जी भी होते थे, प्रशांत भी, सभी होते थे। हम लोग एक ग्रुप लेके खूब बात करके मीटिंग्स निर्णय लेते थे। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे भी होने लग गए थे जब कई बार हमारे लिए अचानक होते थे और हमें पूछना पड़ता था ये तिथि, ये डेट किसने फिक्स की या ये निर्णय किसने लिया। तो ये प्रश्न उठने लग गए थे हमारे आंदोलन में भी, जब हमें कई बारी सडनली डेट सामने आ जाती थी कि ये करना है जी, और सडनली को निर्णय भी आ जाता है कि ये करना है। लेकिन उसके बाद भी जब कोर कमेटी फिर बैठती थी तो हम उसमें प्रश्न जरूर उठाते थे। लेकिन ये टेंडेंसी जरूर थी, ठीक है, निर्णय लेने की भी। ये क्या अरविंद केजरीवाल कहते थे? इसलिए मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं कह रही हूं, मुझे जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। लेकिन ये टेंडेंसी जरूर थी जो कि मैंने आंदोलन में देखी थी। विजय, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अचानक कोई तारीख, कोई तिथि घोषित कर देता था, ये कौन होता था? ये अरविंद केजरीवाल होते थे। मैं और इसमें जाना नहीं चाहती। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि हमारी कोर कमेटी भी थी, लेकिन कई बारी तिथि और कई निर्णय इंडिविजुअल हमको अचानक भी सामना करना पड़ता था। और हमारे बीच में बहस भी होती थी। किरण जी, मैं हमेशा सुनता रहा, में भी होती थी। किरण जी, मैं हमेशा सुनता रहा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और उनके बार बार बयानबाजी।
हम बंद कमरों में कोई निर्णय नहीं करते हैं। और अभी जो आपने बात कही है ये चौंका देने वाली है, और मैं आपकी शब्दों के ऊपर जो पकड़ है मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने जिस संयम से अपनी बात को रखा, गोपाल राय जी शो करता है। गोपाल राय जी, आपने सुना किरण बेदी जी को भी, और इसी तरह की जो सवाल आज बिन्नी ने उठाए उनके जवाब तो खैर आपकी पार्टी ने दिए ही, लेकिन क्या यही हो रहा है आम आदमी पार्टी में, इस वजह से इस तरह की बगावत हो रही है और आप कह रहे हैं बीजेपी करा रही है? हमें लगता है कि भारतीय राजनीति के वर्तमान में जितने राजनीतिक संगठन हैं उसमें अकेला एक ऐसा संगठन है जहां पर खुले तौर पर सबको अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। हम अंदर भी बैठ करके भी चर्चा करते हैं और जरूरत पड़ने पर सारे ओपिनियन को लेकर के समाज के बीच में भी खुलेआम जाने की जरूरत पड़ने पर गोपाल राय जी, आप लोगों की भाषा क्या बदल पड़ गई? जरूरत पड़ने पर आप सबसे बात करते हैं। आपने तो ये कहा था कि आपकी राजनीति अलग है, आप हमेशा सबसे बात करेंगे। नहीं, पहली बात यह है कि हमेशा सबसे बात करेंगे तो इस समय आपसे बात कैसे कर पाएंगे? जिन बिंदुओं को लेकर के अलग अलग राय बनती है उस पर लोगों की भी राय ली जाती है। ठीक है, इस पर अभय दुबे जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अभय दुबे जी, देखिए, जब ये रेफरेंडम करा रहे थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कि हम सरकार बनाए ना बनाए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का पूरा 1 पेज का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था जी। उसी के तुरंत बाद उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम ऐसा, ये बात नहीं कि हम हर मुद्दे पर रेफरेंडम कराएंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम जनता के बीच में जाएंगे, वरना हमारा नेतृत्व जो है वो फैसले लेगा। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था जी। दूसरी बात, राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसकी वजह से प्रतिनिधि होता है जनता से बहुत दूर हो जाता है, ये व्यवहारिक भी है, इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। अरविंद केजरीवाल की विशेषता ये है कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट जो रेफरेंडम जिनमें शामिल है वो उन्होंने कोशिश की है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में मिलाएं। लेकिन वो तो कहते हैं हम बदल रहे हैं, हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इसी चीज को पार्टिसिपेट, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जरा ध्यान से देखें, इसी चीज को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं कि आप प्रातिनिधिक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ तत्वों को मिलाएं। क्योंकि 2 अहम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, एक किरण जी जो कि आंदोलन में जुड़ी हुई थी और कोर टीम में थी, और दूसरे विनोद कुमार बिन्नी जो कि यहाँ पर कोर टीम में थे पार्टी के। अब आप व्यवहारिक राजनीति का सवाल उठा रही हैं। अभी तो मुझे लग रहा था हम लोग सैद्धांतिक प्रश्न, ठीक है आपकी बात, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए, 2 अहम लोगों ने सवाल उठाया, मैं समझ गया आपकी बात, बंद कमरे में फैसले होते हैं। और एक मिनट कहना दीजिए कुछ। मेरा कहना यह है कि अभी तक मुझे लग रहा था आप सैद्धांतिक प्रश्न पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब व्यवहारिक राजनीति की बात है तो जहां तक मेरी समझ है ये सब लोकसभा के चुनाव की पेशबंदी है। चाहे वो विनोद कुमार बिन्नी कर रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति हो, चाहे वो कांग्रेस की रणनीति हो, दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने सरकार बनाई, समय ये क्षण ऐसा है कि फौरन लोकसभा का चुनाव लड़ना है, फौरन लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उसकी आपाधापी है। इसके लिए ठीक से उन्हें अपने संगठन का विन्यास बनाने का मौका नहीं मिला। इसकी वजह से तमाम समस्याएं आ रही हैं और ये समस्याएं अभी हर 2 दिन बाद आएंगी और हर नई पार्टी को इस तरह के विभाजनों के अंदेशों, इस तरह के अंतर्विरोधों और इस तरह के विरोधाभासों से निपट के क्या बगावत की स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी में बीजेपी ने लिखी। इस पर इरफान का कार्टून आज के मुद्दे पर आप देख लीजिए। बिन्नी कचरा फेंक रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर और पीछे, बिन्नी के पीछे बीजेपी दिखाई दे रही है। जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया उस तरह का ही कार्टून सामने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सारे मेहमान भी मौजूद हैं। बरखा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हर्षवर्धन की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन बिन्नी ने आज सीधे आरोप तो आप पर लगाया कि कांग्रेस पार्टी से आदेश ले रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, उसमें हमसे आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं नहीं समझती हूँ कि उनकी बातों में कोई दम है, क्योंकि वो खुद केजरीवाल जी के बहुत खासुल खास कहना चाहिए रहे हैं। केजरीवाल जी ने खुद अपने लफ्जों में कहा है कि मोहल्ला सभा की जितनी भी जो रखने की योजना है वो बिन्नी जी ने करी और बिन्नी जी ये बिन्नी जी वो, तो उन्होंने कहा हम लोग तो हमारा कोई कहना या लिखना ऐसा कोई वो नहीं रखता, मैं तो बस हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही जो बनती है उसको निभा रहे हैं। क्योंकि एक सैलाब सा जो आया, एक लोगों ने एक ऐसा आंदोलन आया, एक जनता ने बेइंतहा प्यार
कहना चाहिए जो इस पार्टी को दिया है, केजरीवाल जी को दिया है, एक इमोशनली ब्लैकमेल जो किया गया है जनता को, तो उसको उसके सारे वादे भी पूरे होने चाहिए। अब इनके आपस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे ना मैं नहीं समझती हूँ कि किसी को कोई लेना देना है। ठीक है, हम लोगों का तो खास करके कोई। विजय जॉली जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का ही लेना देना है, बरखा जी कह रही है उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास मुझे बरखा जी की बात में अभी लगा। कभी कहती हैं प्यार होता है लोगों का और कभी कहती हैं कि लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार का जनता दरबार फेल होता है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई हाथ नहीं है। बिन्नी विरोध करते हैं अपनी पार्टी के नेता के कार्यकलापों पर, उनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति के, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ नहीं बोला। और इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर एक महिला के साथ रेप होता है और आज आम आदमी पार्टी चुप बैठी और वो कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी का समर्थन देकर उस सरकार को सत्ता में रखे हुए वो नाटक और नौटंकी करके दिल्ली में प्रदर्शन करती है। इससे बड़ा विरोधाभास विरोधी पार्टियों का और ये इनकन्वीनियंस है। विजय जी, मेरा आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब तो आप 4 साल तक चुप बैठे रहे, आखिरी साल में आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आप 15 दिन के अंदर ही राजघाट पहुंच गए प्रदर्शन करने, बाकी जगह पर बैठने लगे, तो इतनी जल्दी क्यों है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, चाहे विजेंद्र गुप्ता रहे या उससे पहले के हमारे अध्यक्ष रहे या विजय गोयल रहे, अब मेरी पार्टी हमेशा दिल्ली के मुद्दों पर, बिजली के मुद्दों पर, पानी के मुद्दों पर, बच्चियों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर हमेशा लड़ाई करती रही, सरकार से दो हाथ करती रही। हाँ, ये जरूर है कि 2014 बहुत नजदीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। 15 महीने में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से मीठी मीठी बातें कर सौम्यता की बातें कर उनका दिल जीत कर ले गए, लेकिन पूरा दिल नहीं जीत सके। हमें कोई बेचैनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बरखा जी की बात सुन लेते हैं, फिर गोपाल राय जी के पास कुर्सी पे है। सोचते हैं कि हम विपक्ष आम आदमी पार्टी के नेताओं को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन हम इनको कुछ कवच देंगे। लेकिन क्या 2014 बहुत नजदीक है, इस वजह से इतनी तेजी से हमले हो रहे हैं? बरखा जी प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं। बरखा जी, पहले आप बोलें जी। मैं एक चीज जॉली साहब ने अभी कहा है तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए हम उनको समर्थन दे रहे हैं, केजरीवाल जी को दे रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता के ऊपर इलेक्शन का बोझ नहीं पड़े और जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करे। दूसरी चीज ये कि जो कल तक उन्होंने बहुत सारे, आपने देखा होगा, स्लोगन्स हुआ करते थे, आज एक कल बलात्कार हुआ है, ये गैंग रेप हुआ है, इसके अलावा डेली जो छोटे बच्चों के साथ में रेप हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे, हम जो गलत है गलत को गलत कहेंगे, हम विरोध करेंगे। ठीक है, आप समर्थन भी दे रहे हो, गलत को गलत कहेंगे। हम सड़क पे उतर के विरोध कर रहे हैं। अबे दुबे जी, इन्होंने लिखा था कि अगर रहेगी ये सरकार होते रहेंगे बलात्कार, ये स्लोगन ऑटो पे लिख के इन्होंने घुमाए थे। और आज क्या हो गया? आज सुबह शाम लगातार हमला हो रहा है आम आदमी पार्टी पर। अबे दुबे जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है, क्या वो जल्दबाजी में, जो कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, क्या 2014 की जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी इस वजह से ऐसा हो रहा है, या लोग जो वहां पहुंच रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा इस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं जरा थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से इस बात को रखना चाहूंगा। 3 तरह की लाइनें चल रही हैं। कांग्रेस की लाइन है जिसको कहते हैं आप अंग्रेजी में डैमेज कंट्रोल, कि दिल्ली की राजनीतिक जमीन पे जो कुछ हमारे पास बचा है वो भी हमारे हाथ से न निकल जाए। कांग्रेस की सारी रणनीति इस लाइन के आसपास मुझे केंद्रित लगती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि ये नया जंतु राजनीति में जो पैदा हुआ है, जिसके बारे में पता नहीं है कि ये कितनी दूर तक जाएगा, कितना नुकसान करेगा, कैसा नुकसान करेगा, इसको किसी तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ने से रोको। इसको किसी तरह से लोकसभा का चुनाव, इसलिए देखिए, कल से लेकर आज तक भाजपा के सारे प्रवक्ता, सारे समीक्षक, सारे विश्लेषक हर बार एक ही राय दे रहे हैं घुमा फिराकर कि आप ये जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, आपके अंदर जो गड़बड़ियां हो रही हैं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप लोकसभा चुनाव मत लड़िए, आप दिल्ली में सरकार बनाइए, दिल्ली की जनता के फैसले कीजिए, उनके वायदे पूरी कीजिए। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये गलत काम है। तो वो आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की लाइन ये है कि किसी तरह दिल्ली में भी सरकार चलाते हुए हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ें। तो इन 3 लाइनों का संघर्ष है ये जो हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है,
राजनीति में नए लोग आए, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी आए या जाने वाली पार्टी आए। और हमने हमेशा इस बात का पक्ष लिया है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है, देश में चुनाव लड़ती है, तो ये आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी ना तो उससे घबराती है और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने दें। विजय विद्रोही भी कुछ कहना चाहते हैं, विजय विद्रोही भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कुल मिलाकर अभी हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे वो मैं कह दूं कि हम बात हो रही थी कि एक तरफ बिन्नी, बगावत और बीजेपी, इसका एक त्रिकोण बन रहा है और इस त्रिकोण का चौथा कोण क्या है? इस त्रिकोण का चौथा कोण है बेचैनी। अब ये बेचैनी बीजेपी को है या ये बेचैनी बिन्नी जैसे लोगों को है जिनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। छोड़ गए विजय विद्रोही जी, आप तो इतने अभी जो आपस कांग्रेस तो इस ड्रामे में से आप कैसे छोड़ गए? पूरी तो बोलने दीजिए, बात तो कर लेने दीजिए, बात तो कर लेने दीजिए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है जी, बोलिए। तो अब ये बेचैनी किसकी है? ये बेचैनी बीजेपी की है, ये बेचैनी मान लीजिए जैसा अरविंद ये विजय जॉली जी कह रहे हैं कांग्रेस की है, या ये बेचैनी अंदर से आ रही है? अगर अंदर से बेचैनी आ रही है तो फिर उस बेचैनी को कंट्रोल करना, काबू में करना, ये काम तो फिर कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का बनता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने कुनबे को किस तरह से साथ रखें और वो किस तरह से इस तरह की जो बातें जब निकलकर सामने आ रही तो उस पर वो किस तरह से अपना स्टैंड सामने रखें, इस पर भी बात आगे करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क अभी तक सामने आया आपको बता दें। गोपाल राय का यह कहना है कि आपकी नींव कमजोर नहीं है, डैमेज करने का खेल चल रहा है, बाकी पार्टियों से बेहतर है आप में फैसले का तरीका। इसके अलावा विजय जॉली का यह कहना है कि केजरीवाल पार्टी को बांध कर नहीं रख पाए हैं, बंद कमरे में फैसले होते हैं आम आदमी पार्टी में। किरण बेदी का यह कहना है कि आंदोलन के समय भी फैसले अचानक होते थे, एक व्यक्ति के फैसले की प्रवृत्ति पुरानी है। बरखा सिंह का यह कहना है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, कि केजरीवाल ने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। कहा गया कि रेप के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो स्लोगन है वो सामने आए थे और अब उनकी सरकार के दौरान भी ऐसा हो रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गोपाल राय साहब भी मौजूद है। गोपाल राय साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर जो हो रहा है, जिस तरह से विनोद कुमार बिन्नी ने पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी, अब नाराजगी जाहिर की, खुद अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ जिस तरह की बातें कल की, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको आम आदमी पार्टी भी क्या सही से नहीं हैंडल कर रही है? जो कुछ उनके भीतर हो रहा है, जिस तरह से वो बाहर निकल कर आ रहा है। निश्चित तौर पर एक जिस तरह का विस्तार तेजी के साथ आम आदमी पार्टी का हो रहा है, इस छोटे से समय में जितना व्यवस्थित तरीके से सारी चीजों को करना चाहिए, उसमें निश्चित तौर पर हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि एक छोटे समय में एक ऐसा ऊर्जा का संचार हुआ है जिसमें बहुत तरह के लोग पार्टी के अंदर भी आना चाह रहे हैं और ये चुनौती पार्टी के अंदर है। तेजी से आगे चल रहे हैं, घटनाओं से हम लोगों को सीखने को मिला है। अड़चनें आ रही हैं, नहीं, तेजी से चलना पड़ेगा, वक्त ऐसा है। 2014 की लड़ाई निश्चित है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब हम लोगों के लिए पुरानी हो गई हैं। यह आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया, ऐसे लोगों को भी सिखाया जो बड़ी बड़ी बात मंचों से करते थे और अब जो है अंडरग्राउंड प्रवक्ता बन करके दूसरों की जाप करते हैं। तो वो सब चीजें सीखी है हम लोगों ने और सीखते हुए ये पार्टी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। किरण बेदी जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को जो बिन्नी ने आज जो कुछ कहा उस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट है, तो क्या बीजेपी की तरफ से इस तरह की बगावत कराई जा सकती है आम आदमी पार्टी में? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं। मुझे तो सिर्फ इनके साथ मूवमेंट का एक्सपीरियंस है, मुझे बाकी पॉलिटिकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई ऐसी अंदरूनी खबर नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में है? ये मैं एग्री करती हूं कि ये दो अप्रोचेस हो सकती हैं, एक होती है कंसोलिडेशन की और एक होती है एक्सपेंशन की। ये चॉइस होती है हर पार्टी की, अपने आप फैसला करना कि हम कंसोलिडेट करें, जो कि जिम्मेवारी मिली है दिल्ली सरकार चलाने की, या गति से एक्सपैंड करें। और जब जितना एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने आप को थिन तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इनको कैंडिडेट्स चाहिए और ऐसे हारे हुए कैंडिडेट्स भी इनके पास आ रहे हैं जो कि हार के आ रहे हैं, जिनके डिपॉजिट भी खो गए थे। सो ये तो इनकी अपनी चॉइस है कि एक्सपैंड करें कि कंसोलिडेट करें, और कैसे लोगों को लाएं। वे लोग लाएं जो हारे हुए थे या ऐसे कैंडिडेट, उसके लिए क्या समय भी है कि नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं मूवमेंट में और पार्टी में, यही फर्क है। गोपाल राय जी, अभय दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं। जो किरण जी ने बात नहीं कही और शायद वो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं कहूंगा, मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई किसी पार्टी में बाहर से बगावत इंजेक्ट कर सकता है, ये असंभव है। ऐसा कभी नहीं होता। बगावत के
जीवाणु जो हैं वो पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं आम आदमी पार्टी के आंदोलन को हमदर्दी की निगाह से देखता हूं, ये बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि जब विनोद कुमार बिन्नी ने बिल्कुल शुरुआत में असंतोष का स्वर उठाया था, उसके बाद ही इस समस्या से ज्यादा बेहतर तरीके से निपटना चाहिए था। अगर उस वक्त इस समस्या पर ध्यान दिया गया होता तो ये आज और जिसको हैजिंग कहते हैं, जो सुरक्षा चक्र बनाने की बात कहते हैं, ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं ये मान सकता हूं इसका समय नहीं मिला होगा, मैं ये मान सकता हूं कि पार्टी की प्राथमिकताएं लोकसभा चुनाव 23 से नजदीक आ रहे हैं, इसकी वजह से बदल गई होंगी, मैं ये मान सकता हूं। लेकिन मैं साथ में छोटी बात ये भी कहूंगा कि ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से पार पाकर ही, इस तरह की घटनाओं का मुकाबला करके ही कोई पार्टी अपने आप को लंबी दूरी का घोड़ा बनाती है। होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बिन्नी की बात को बहुत गंभीरता से लेकर के, और जो अंदरूनी कुछ चीजें दुरुस्त करनी है उन्हें, उसे दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि आप लोकसभा में जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आपका जो बेस है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखें, मजबूत रखें। लेकिन वो बड़ा सवाल है कि जब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ना है, वो उनके सामने चुनौती है 2014 की, क्या वो बढ़ने में वो फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज करें जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें रोज सामने आ रही हैं, और क्या इस तरह की और दिक्कतें सामने आएंगी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।